हर रोज हमारे वीडियो का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। रामपुर जंगल में आज फिर एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया, जहां शेर खान का बड़ा भाई चाइना के जंगलों में घूमकर वापस इंडिया रामपुर जंगल में आया था। उसकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। वह खांसते जा रहा था और उसका शरीर का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था। भैया, क्या हुआ भैया? आप तो बहुत खांस रहे हो। आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। चलिए वैद्य जी के पास चलते हैं। नहीं छोटे, तू मेरे नजदीक ना आ। मैं चाइना के जंगलों में से आया हूँ। वहाँ पर कोरोना वायरस पॉजिटिव जानवर पाए गए हैं। शायद मैं भी इस वायरस का शिकार हो गया हूँ। नहीं भैया, आप ऐसा मत बोलिए। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। शेर खान जाता है और अपने संग वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी दूर से ही शेर को देखते हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आप पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अगर आप ज्यादा समय तक इस जंगल में रहे तो ये बीमारी पूरे जंगल में फैल जाएगी और पूरा जंगल इस बीमारी से नष्ट हो जाएगा। नहीं वैद्य जी, इस जंगल को कुछ नहीं होगा। मैं अभी यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। कोरोना वायरस से पीड़ित शेर वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। शेर खान अपने भाई को यूं खुद से दूर जाता देख बहुत दुखी होता है। अगले ही दिन शेर खान जंगल में एक मीटिंग रखता है, जहाँ पर एक बड़े समूह में जानवर एकत्रित हुए। सभी जानवर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी शेर खान ने कहा, दोस्तों, मेरा भाई कोरोना वायरस से ग्रस्त हो गया और यह बीमारी फिर से उत्पन्न हो गई है। ये बात सुनकर सभी जानवर चिंतित हो गए। तभी टिल्लू टाइगर बोला, क्या ये वही 2019-20 वाली बीमारी है जिसने हमारे कई साथियों को हमसे दूर कर दिया था? इस कोरोना ने मुझसे मेरे मम्मी पापा को दूर कर दिया था और अब फिर से यह आ गया है। शेर खान, अब तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? तभी भेड़िए ने उत्तर दिया, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। हमें अपने आप को इस बीमारी से बचाना होगा। अगर ये बीमारी किसी एक जानवर को भी हो गई तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। तभी वहाँ पर स्थित हाथी बोला, मैंने अपने एक दोस्त से सुना था कि इस बीमारी से बचने के लिए हाथ धोना बहुत जरूरी होता है। सभी जानवर हाथी राज के बात से सहमत होकर हाथ धोने का फैसला किया। तभी बल्लू बंदर बोला, मैं ना शहर में गया हूँ। मैंने शहर में लोगों को साबुन से हाथ धोते हुए देखा है। साबुन के इस्तेमाल से कीटाणु मर जाते हैं, पर हमारे पास तो ये साबुन है ही नहीं। हम वैसे हाथ धोएंगे? तभी चींटी रानी बोली, तुम चिंता मत करो। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि जंगल में नीम के पत्तों का उपयोग करके हाथ धोना भी संभव होता है और इससे बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। सभी जानवर इस बात से सहमत होते हुए नीम के पत्तों का उपयोग करने का फैसला करते हैं। तभी गाय बोली, मैं इंसानों के बीच रह चुकी हूँ। मैंने उन्हें बात करते समय सुना था कि बीमारी से बचने के लिए अपने आप को फिट रखना भी जरूरी होता है।
सभी जानवर इस बात से सहमत होते हुए योगा और एक्सरसाइज करने का फैसला किया। तभी हिरनी बोली, पर हमें तो योगा करना आता ही नहीं है। हमें कौन सिखाएगा कि योगा कैसे किया जाता है? तभी सर्प बोला, अरे मेरे रहते हुए चिंता मत करो। तुम्हें नहीं पता, यहाँ पर फिटनेस का बाबा बैठा हुआ है। मैं फिटनेस का बादशाह हूँ। मैं तुम लोगों को योगा सिखाऊंगा। मुझसे अच्छा योगा किसी को नहीं आता। वैसे गुरु दक्षिणा में मुझे रोज एक चूहा चाहिए। इस तरह सभी जानवरों ने अपना अपना तरीका ढूंढकर कोरोना से बचने का फैसला किया। रामपुर जंगल के पास एक घास का मैदान था। एक मोटी ताजी गाय रोज वहाँ हरी हरी घास चरने आया करती थी। एक दिन वह बड़े मजे से घास के मैदान में घास चर रही थी। तभी जंगल का राजा अठाठ शेर वहाँ आ गया। वह शिकार की तलाश में निकला था। उसे बड़े जोरों की भूख लगी थी। गाय को देख वह बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, अरे वाह, कितनी मोटी गाय है। इसके शरीर में कितनी मांस है। इसका शिकार कर कई दिनों के भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। शेर अवसर की ताक झांक में एक पेड़ के पीछे छिप गया और गाय पर नजर रखने लगा। घास चरते समय गाय ने उसे देख लिया और वह समझ गई कि शेर उसे मारने की फिराक में है। वह यह सोच ही रही थी कि शेर उसकी ओर आने लगा। जान बचाने के लिए गाय ने एक युक्ति लगाई और वह लंगड़ा कर चलने लगी। उसे यूं लंगड़ा कर चलते देख शेर ने पूछा, क्यों, क्या बात है गाय, तुम यूं लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? गाय बिना भयभीत हुए बोली, अब क्या बताऊं शेर भाई, मेरे पैर में एक नुकीला कांटा चुभ गया है। बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए यूं लंगड़ा कर चल रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये कांटा निकाल दोगे? मैं? शेर चकित होकर बोला, मैं जानती हूँ शेर भाई, तुम मुझे खाने के बारे में सोच रहे हो और मुझे मरने का कोई डर नहीं है। मैं जिसके साथ लंबी जीवन जीना चाहती थी, मेरे बैल वह दूसरे गाय के साथ भाग गए। मैं घास चरकर आत्महत्या ही करने जा रही थी, तब तक तुम आ गए। जब तुम मुझे खाओगे तब ये कांटा तुम्हारे गले में कहीं अटक ना जाए, इसलिए इसे निकालना जरूरी है। अरे वाह, गाय सही तो कह रही है। उसके शरीर को खाते समय कहीं वह नुकीला कांटा मेरे गले में अटक गया तो क्या होगा? मैं खाते समय कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता, इसका कांटा निकाल ही देता हूँ। तुम चिंता मत करो गाय, मैं तुम्हारा कांटा निकाल देता हूँ और फिर तुम्हें मजे से खाऊंगा। गाय ने अपना पैर उठा दिया। शेर उसके पैर के पास आ गया और कांटे को ढूंढने लगा। जब गाय ने देखा कि शेर का ध्यान पूरी तरह से उसके पैर पर है, तो उसने एक जोरदार लात उस शेर को मार दी। शेर दूर फेंका गया, उसका सिर चकरा गया था। उसे दिन में तारे नजर आ गए। जब वह संभला और उठा
तो देखा कि गाय खूब तेज से भाग रही है और वह उससे काफी दूर चली गई थी। मजा आ गया बच्चों, मुझे खाएगा। हर रोज हमारे वीडियो का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।